Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज एक दायरे में कामकाज हुआ, लेकिन इस दायरे में भी हिचकोले लगाता हुआ नजर आया बाजार। अमेरिकी मार्केट से ओवरनाइट क्यूज कमजोर थे। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत हुई थी और हमारे बाजार एक दायरे में फंस गए। वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस हफ्ते जबरदस्त बिकवाली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। आज एक रेंज में थे, लेकिन इस रेंज में भी बहुत शार्प टर्न्स देखने को मिल रहे थे, जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल थी। एक और अपडेट आपको दे दिया, और वो है 5 पैसा का स्पेशल ऑफर, जो कि बिस्तक व्यूअर्स के लिए है। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और डाउनलोड करते समय LT150 ये कोड लगाना ना भूलें। इसके बाद आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स, और 5 पैसा के जरिए आसानी से आप इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज के दिन की जो ओपनिंग थी वो थी 15,272 की। दिन का लो लगाया 15,183। रिकवरी आई थी दोपहर बाद, 15,400 तक के स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुए। और आप देखोगे तो एक ही टिक में बहुत जबरदस्त बिकवाली हाई लेवल पे हुई है। कुल मिलाकर दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो 107 अंक गिरकर बंद हुए हैं। दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो 110 अंक सुधर कर बंद हुए हैं। निफ्टी पे आज के दिन की क्लोजिंग है 15,293 की, 67 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी बैंक 32,743 की क्लोजिंग है, 125 अंक सुधरता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 135 अंक गवाया आज के सत्र में। एडवांस डिक्लाइंस 15 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। 35 शेयर्स आज के सत्र में निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं, और जो चढ़ा निफ्टी पे वो थे बजाज ट्विंस। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी पकड़ बना ली। बजाज फिनसर्व आज भी लगभग 0.25% चढ़ा है। बजाज फाइनेंस 0.3% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया, JSW स्टील, रिलायंस, इनका सहारा मिल गया। रिलायंस लगभग 0.2% चढ़ा है, और JSW स्टील और कोल इंडिया 2% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में आज एक स्टॉक है टाइटन, जिसमें एकदम से बिकवाली हावी हुई है और 6% का गोता लगा गया आज। विप्रो 0.4% टूटा। श्री सीमेंट लगभग 3.5% नीचे बंद हुआ है। HDFC लाइफ और BPCL में आज हुई है तगड़ी मुनाफा वसूली, 3% से ज्यादा। ये दोनों ही स्टॉक्स टूटे हैं। आज जो कमजोर तबका था वो था ऑयल एंड गैस शेयर्स, जिसको लीड कर रहा था अदानी टोटल गैस। बहुत जबरदस्त बिकवाली थी स्टॉक में, 8.5% टूटा है। पेट्रोनेट LNG 4.5% टूटा। ऑयल इंडिया 4% नीचे बंद हुआ। BPCL 3%, MGL, IOC, गुजरात गैस 2.5% से 3% कमजोर हुए। दूसरा कमजोर तबका था फार्मा, जिसमें निफ्टी फार्मा के बाहर के कंपोनेंट सुवेन फार्मा और जुबिलेंट फार्मोवा दोनों ही स्टॉक्स 6% टूटे हैं। इसके अलावा लॉरेस लैब्स, ग्लैंड, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा 3%, 3.25% टूटते हुए नजर आए। डेविस लैब्स और सिप्ला आज लाल निशान में बंद हुए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें जो टाइटन इसी इंडेक्स का कंपोनेंट है, तो 6% ये टूटा, और साथ साथ पूरा इंडेक्स टूट गया। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, बाटा इंडिया, अंबर एंटरप्राइजेस और हेवल्स जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। IT कमजोर तबका है मार्केट्स का, और अभी आज जो गिरावट देखने को मिली उसमें था एम्फेसिस, 5% डेंट पड़ गया। विप्रो 0.4% टूटा। टेक महिंद्रा, TCS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंड्री, L&T इन्फोटेक, इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा शुगर एक और सेक्टर जहां पर आज दबाव बनता चला गया। बनारी अमान शुगर्स में 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। KM शुगर्स 4.5% टूटा है। मगध शुगर, राजश्री शुगर, EID पैरी, धामपुर शुगर और बलरामपुर चीनी 0.4% से 4.5%, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में डेंट पड़ा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इंडेक्स था मजबूत नहीं, लोअर लेवल से रिकवरी मैं कहूंगा, लेकिन 2 स्टॉक्स तो कर रहे हैं कमाल। उसमें बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस हैं ही। इसके अलावा चोला फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यहां पर हरियाली देखने को मिली। F&O गेनर में पहला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। आज तेजी पकड़ गया, लोअर लेवल से रिकवरी शानदार देखने को मिली। बहुत पिटाई ऑलरेडी स्टॉक की हो चुकी है, लेकिन आज जो सुधरा तो रिटर्न थे 12% से ज्यादा के। खबर ये कि इनकी सब्सिडी डेल्टा टेक गेमिंग IPO लाने जा रही है, और डेल्टा टेक गेमिंग ने DRHP फाइल कर दिया है। IPO साइज लगभग 550 करोड़ रुपए का है। दूसरा सन टीवी लगभग 6.25% उछला, और यहां पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने उसमें अपग्रेड कर दिया स्टॉक को, रिड्यूस से रेटिंग बढ़ाकर बाय कर दी। लक्ष्य दे रहे हैं 540 का, ये 1 साल का लक्ष्य है, लेकिन स्टॉक पे आज ही तेजी बनी और लगभग 6.25% चढ़ गया। HAL 5.5% चढ़ता हुआ नजर आया वायदा कारोबार में। स्ट्राइड्स फार्मा, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज 4% से 4.5% के रिटर्न मिले। लूजर्स में ऑब्वियसली पहले नंबर पे आएगा टाइटन, 6% टूटा है। एम्फेसिस 5% टूटा। लॉरेस लैब्स, पेट्रोनेट, पिडिलाइट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज 4.5% से 5% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे तो है डेल्टा कॉर्प। खबर ही ऐसी थी जिसने ड्राइव कर दिया, आज सब्सिडरी IPO लेकर आ रही है, 12% से ज्यादा चढ़ गया। सेंट्रम, अपार इंडस्ट्रीज, असाही इंडिया
ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज रिटर्न्स तेज मिले हैं, 7.5% से लगभग 12% के। हिसाब इंडिया, वाटेक वबाग, एल्कॉन इंजीनियरिंग 6% से 6.5% चढ़ते हुए नजर आए, लेकिन बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी जिसको आइडेंटिफाई करना टेक्निकल टर्म्स में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिड कैप लूजर्स की सूची में पहले पायदान पे पाएंगे आप अदानी टोटल गैस को, लगभग 9.5% टूटा है। नेटवर्क 18 7% टूटता हुआ नजर आया। क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, बजाज होल्डिंग्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, डीमार्ट जैसे शेयर्स 6% से 6.5% कमजोर हुए हैं आज। लेकिन इस हफ्ते मार्केट्स में देखोगे तो जबरदस्त बिकवाली हुई, 5.5% से ज्यादा की बिकवाली, लगभग 908 अंक कमजोर हुआ है निफ्टी बैंक 1740 अंक इस हफ्ते साफ हो गया, 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप निफ्टी पे देखें तो ये मई 2020 के बाद प्रतिशत के लिहाज से, परसेंटेज के टर्म्स में सबसे खराब कारोबारी हफ्ता रहा। इस हफ्ते सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है मेटल, सरकारी कंपनियों में, मीडिया, सरकारी बैंक्स, आईटी, तेल गैस, इन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। और फेड ने जो रेट हाइक की उसके बाद हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स पे इस हफ्ते जोरदार बिकवाली देखने को मिली। लेकिन निफ्टी गेनर्स की सूची में एक अपोलो हॉस्पिटल्स हरिया निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है। लूजर्स की सूची बहुत जबरदस्त है इस हफ्ते, और ओएनजीसी लगभग 14% टूटा है ये स्टॉक। हिंडाल्को लगभग 13.5% टूटा एक ही हफ्ते में। टेक महिंद्रा 13% धड़ाम हो गया। विप्रो, इंडसइंड बैंक 11.5% से 12% टूटते हुए नजर आए। तमाम स्टॉक्स एक हफ्ते में 10% से ज्यादा टूटे हैं। निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। मिड कैप गेनर्स ऐसे गिरते बाजार में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, जिसमें वीआईपी इंडस्ट्रीज 11.25% उछला है एक हफ्ते में। राजेश एक्सपोर्ट्स 8% उछला है। पेटीएम 5% उछला है। मिंडा इंडस्ट्रीज और प्राज इंडस्ट्रीज 3.25% से 4% एक हफ्ते का रिटर्न पॉजिटिव है। मिड कैप लूजर्स में अब आप परसेंटेज के लिहाज से गिरावट देखिए, और मिड कैप्स की जो पिटाई हुई है इस हफ्ते उसमें आरबीएल बैंक 28% का क्रैक, मैस्टेक लगभग 24% टूटता हुआ नजर आया एक हफ्ते में। एमआरपीएल में जो मुनाफा वसूली हुई है उसको 21% नीचे ले गई है हायर लेवल से अपने इस हफ्ते। नेटवर्क 18 20% टूटा है एक हफ्ते में, और बीएससी लगभग 18% एक हफ्ते में कमजोर होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी पे जो बहुत क्लोजली लेवल्स ट्रैक हो रहे हैं वो है 15,200 और 15,000 के लेवल। आज भी एक बार 15,200 के लेवल के नीचे गए थे, लेकिन उसके बाद इन्हीं लेवल से संभलते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, इस बात को भी नहीं नकार सकते कि एक साल के निचले स्तर पे है मार्केट। इस समय स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, इतनी बुरी मार पड़ी है बुल्स को, तो रिकवरी में समय लगेगा। एक साथ सभी सेक्टर्स टूट गए, ये जो कोरिलेशन रिस्क बन गया इसने कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ा दी। देखते हैं पहले किन सेक्टर्स में रिकवरी पहले आती है, लेकिन ज्यादातर जानकार मान रहे हैं पहले इंडेक्स को संभलने दें, निफ्टी को संभलने दें, बैंक निफ्टी को संभलने दें, कुछ सेक्टर्स को संभलने दें, उसके बाद ही स्टॉक्स का चयन करें। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों पे, बेहतर म्यूचुअल फंड्स में या फिर ईटीएफ्स के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले रिकवरी आएगी तो लार्ज कैप्स पे पहले दाव लगता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट बहुत कमजोर था मार्केट्स का।